आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, जन स्वराज प्रदेश प्रवक्ता। जातीय जनगणना बिहार में हुआ 2023 में 2 अक्टूबर 2023 को यह रिपोर्ट सबमिट किया गया। जातीय जनगणना पर जितना राजनीति इस बिहार में हुआ है वो किसी मुद्दे पर नहीं हुआ। जातीय जनगणना हुई, लेकिन जातीय जनगणना से किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। उनकी जातीय जनगणना में यह निकल के आया कि 34% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 34% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और दलितों की बात करें तो ये संख्या हो जाती है 43%। अब कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ में भी इनकी मिली-जुली सरकार है, और बिहार में विकास की गंगा बह रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सर्वे के अनुसार से जो 43% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो विकास की गंगा जो बह रही है 43% लोगों के पास पहुंचने से पहले क्यों सूख जाती है? इसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? ये विकास की गंगा कब उनकी जा करके गरीबी की प्यास बुझाएगी, ये हम जानना चाहेंगे। ये इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जब ये 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जी जब वो अलायंस थे आरजेडी के साथ, उन्होंने कहा था कि 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए दिया जाएगा, 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे कि वो रोजगार करें। आज तक ये किसी को पता नहीं कि किसको पैसा मिला, किसको पैसा नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। मैंने रिसर्च किया तो 1 रुपया भी एक व्यक्ति को नहीं मिला। ये केवल पेपर पे दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को बांट कर वोट लेना जानते हैं, लेकिन असली हित ऐसी नहीं है। उसके बाद उस डेटा के अनुसार अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों में, तो सरकारी नौकरी यहाँ पे 2% से कम है। उनके रिपोर्ट के अनुसार 1.57% ही बिहार में सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरियों से किसी भी देश का, किसी भी राज्य का गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती, ना ही उस राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है। आप 2% से बढ़ा करके 2.5% कर देंगे। अब बात होती है कि उसमें जो आरक्षण की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। 50% का स्लैब है, आप लोग सब जानते हैं। इंदिरा साहनी का जो केस चला था 1992 के अनुसार 50% का स्लैब है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम इसको बढ़ाकर 65% कर देंगे। वो अब तक नहीं हुआ। उसका स्टेटस क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। ये क्यों नहीं पता है? वो व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते हैं कि आरक्षण का स्टेटस क्या है? केंद्र सरकार से क्यों नहीं बात करते हैं कि यहाँ पे जो उनके पास जो रिपोर्ट आया है 1.57% ही गवर्नमेंट जॉब में है, और दलितों की बात करें 1.13% ही है। और दलितों की यह संख्या है, दलित और SC/ST को मिला दिया जाए 21%, 1.13%। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो 5.5% लोग ही 10वीं-12वीं कर पाते हैं, और ग्रेजुएशन की बात करें तो 3% है। आज जब सरकारी नौकरी में देखिए आरक्षण में किस तरह ठगा जाता है, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, इस बात को जो हमें समझने की आवश्यकता है। 2 से 2.5% अब सरकारी नौकरियां देंगे, और उसमें से आप कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिले क्योंकि आपके पास आरक्षण नहीं है। आपको नौकरी हम आरक्षण में बढ़ा देंगे, इससे किसी की गरीबी दूर नहीं होती है। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 43% लोग गरीब हैं, उसमें से कितने लोगों आपने जॉब दिया? जो 3% लोग हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, बाकी लोग ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंचते हैं। अगर आप सरकारी नौकरियों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने ग्रेजुएशन रख दिया तो दलित के कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? और बात करें डिप्लोमा की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो 0.28% है। तो आप पहले शिक्षा पर ध्यान दीजिए। एक स्टेटमेंट याद आ रही है स्वामी विवेकानंद जी की, कॉल फॉर नेशन की बुक उन्होंने लिखी थी। उसमें से एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के पास पहुंचने में सक्षम नहीं है तो शिक्षा उसके पास पहुंचना चाहिए।